और यहां से सीधा पंचकुला आपको लेकर चलते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, हम सब जानते हैं, और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए हम स्वदेशी को की ओर आगे गति से हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा हम बल तैयार करें। साथियों, हमने इस दिशा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, इससे प्रदेश नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है। साथियों, हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा से आज हरियाणा को स्टार्टअप की संख्या में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा दिया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में हरियाणा में 9,500 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स मैंने अभी अपने बजट भाषण के अंदर पिछले बार उसके अंदर कहा था कि हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं, और इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो गति से काम कर सकेंगे। साथियों, हमने राज्य को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प हमने लिया है। हमारा अगर आप लोग देखते हैं कि आज गुरुग्राम में आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र आज बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करने का लक्ष्य हमने रखा है। हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो एक चक्र है वही सबसे बड़ी ताकत है। देश में डिमांड बढ़ने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, हमने हरियाणा में इसी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अपने एनसीआर क्षेत्र को एक लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। साथियों, इस स्वदेशी संकल्प महायज्ञ के उद्देश्य यह है कि हम अपनी मानसिकता को उसमें बदलाव लाएं। अक्सर हमें लगता है कि विदेशी ब्रांड की वस्तुएं ही श्रेष्ठ होती हैं। हम ये इस बात को लेकर के सोचते रहते हैं, लेकिन आज इस मेले में लगे स्टॉल
इस बात का प्रमाण है, क्योंकि मैं भी इसमें घूमने के लिए गया था। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पारंपरिक जो शिल्पकार हैं और हस्तशिल्प है, जैसे कृषि उत्पाद और कुटीर उद्योगों के सम्मान यह बताते हैं कि भारत की मिट्टी में वह हुनर है जो दुनिया को राह दिखा सकता है। साथियों, ये मैं इस स्वदेशी मेले में देखने को हम सबको प्रतीत होता है।